की कोचिंग क्लासेस में। आज हम कक्षा 12वीं की गणित के अध्याय 1 के उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे जो 2021 के पेपर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल दिया है, सिद्ध कीजिए कि समोच्च ब्रैकेट 1 2 3 ब्रैकेट बंद में r बराबर 1,1 2,2 3,3 1,2 और 2,3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु ना तो सममित है और ना संक्रामक है। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि जो स्वतुल्य संबंध हमारे क्या होते हैं, सममित क्या होते हैं और संक्रामक क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य जानेंगे हम। तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए हमारा एक सूत्र होता है, स्वतुल्य। यदि a बराबर हमारे माना कोई बिंदु दिए हैं 1,2 दिए हैं, तो हमारे r में 1,1 और 2,2 जरूर मिलना चाहिए, तभी हमारा संबंध स्वतुल्य होगा। यदि यहाँ पर 3 और दिए होते तो यहाँ पर हमारे 3,3 भी मिलना चाहिए। यदि 4 दिए होते तो 4,4 भी मिलना चाहिए। मतलब यहाँ पर जितने अवयव दिए हैं उनको हमारा डबल बार रिपीट जरूर होना चाहिए, तो वह हमारे स्वतुल्य संबंध होते हैं। अब दूसरा जो संबंध हमारा है वो सममित संबंध है। तो सममित के लिए जान लेते हैं, सममित संबंध। सममित संबंध हमारा क्या होता है। यदि माना हमने कि a बराबर हमारे 1,2 दिए हैं, तो हमको r में 1,2 और 2,1 जरूर मिलना चाहिए, तो हमारे सममित संबंध होंगे। ठीक है। अगला संबंध है संक्रामक। तो संक्रामक संबंध में हमारा यदि a बराबर हमारे 1,2,3 दिए हैं, तो हमको r में 1,2 2,3 और 3,1 जरूर मिलना चाहिए, तो यह हमारा संबंध संक्रामक होगा। कहने का मतलब है a, b, b, c और c, a, तो यह हमारा संक्रामक संबंध होगा। तो चलिए हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमको सबसे पहले माना लिखेंगे, हल माना a बराबर हमको बिंदु दिए हैं इतने। माना a बराबर 1,2,3 और r बराबर हमको दिया है 1,1 2,2 और 3,3 और दिया हमको 1,2 और 2,3। तो यहाँ लिख लेंगे 1,2 और 2,3। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य निकालेंगे। तो स्वतुल्य के लिए जब निकालेंगे तो हमारा सूत्र था, यदि हमारे बिंदु मिलेंगे r में, तो यहाँ लिखेंगे r बराबर में हमारे 1,1 हैं और 2,2 हैं और यहाँ पर हमारे 3,3। ये बिलोंग कर रहे हैं किस r में बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए यह हमारा संबंध स्वतुल्य है। तो यहाँ लिखेंगे यह संबंध स्वतुल्य है। अब यह स्वतुल्य क्यों है, देखो यहाँ पर हमारे a में 1,2,3 है, तो सूत्र था हमारा कि 1,1 मिलना चाहिए, 2,2 मिलना चाहिए और 3,3। तो ये हमारे बिलोंग कर रहे हैं r में, इसलिए यह हमारा स्वतुल्य संबंध है। तो पहला कथन हमारा सिद्ध हुआ। अगला निकालना है हमको कि जो संबंध है वो हमारा कौन सा है। अगला संबंध परंतु सममित नहीं है, तो सममित निकालेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे सममित के लिए हमारा सूत्र है, सममित के लिए हमारा सूत्र था, यदि a, b है तो b, a हमारा बिलोंग करना चाहिए किसमें, r में। तो यहाँ देख लेते हैं
यहाँ पर आर में यहाँ पर हमारे 1,2 तो बिलोंग कर रहे हैं आर में, 1,2 बिलोंग कर रहे हैं आर में यहाँ पर, किंतु 2,1 बिलोंग नहीं कर रहे हैं किसमें, आर में। तो यह हमारा जो संबंध है वो सममित नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे यह संबंध सममित नहीं है। अगला हमको संबंध निकालना है कि यह संबंध जो है वो संक्रामक है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। तो अगला संबंध हमको संक्रामक के लिए ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे संक्रामक के लिए हमारा एक सूत्र है, A, B और B, C और C, A बिलोंग करना चाहिए R में। तो यह हमारा संबंध है वो संक्रामक होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं बिंदु हम। तो यहाँ पर बिंदु हमारा 1,2, 2,3 मतलब ये A हो गया, ये B और C। तो 2,3 तो बिलोंग कर रहे हैं किसमें, R में हमारे, किंतु यहाँ पर 3,1 बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, R में। यहाँ पर देखिए हमारे 3,1 नहीं दिए हैं, तो इसलिए यह हमारा संबंध है वो संक्रामक नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह संबंध संक्रामक नहीं है। इसी के साथ ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मान लीजिए कि f सच दैट कोष्टक में 2, 3, 4, 5 एरो 3, 4, 5, 9 और g सच दैट 3, 4, 5, 9 एरो 7, 11, 15। दो फलन इस प्रकार हैं कि f2 बराबर 3 है, f3 बराबर 4 और f4 बराबर 5 और g3 बराबर g4 बराबर 7 तथा g5 बराबर g9 बराबर 11। तो g संयोजन f ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। हमको ज्ञात करना है g संयोजन f ज्ञात करना है। यहाँ पर हमको f के मान ये दिए हैं और g बराबर ये दिए हैं, ठीक है। और f2 का मान 3 है, f3 का मान 4 है, f4 और f5 बराबर इनका मान 5 है और g3 और g4 बराबर हैं, इनका मान 7 है और g5 और g9 बराबर इनका मान 11 है। तो चलिए हम g संयोजन f ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हल। तो g संयोजन f, सबसे पहली जो हमारी संख्या है वो 2 है, तो यहाँ कोष्टक में 2 लिखेंगे बराबर जब इसको सॉल्व करेंगे तो g संयोजन का निशान हट जाएगा तो बड़ा कोष्टक आ जाएगा और यहाँ पर f2 आ जाएंगे। तो बराबर यहाँ पर लिखेंगे। तो f2 का जो मान हमारा दिया है, तो f2 का मान हमारा कितना है, 3 है, तो यहाँ पर g3 आ जाएगा। इसका मान हमारा g3 का मान कितना है, 7 है, तो यहाँ पर हमारे बराबर में 7 निकल के आएंगे। इसी प्रकार हम g संयोजन f और यहाँ पर अगली संख्या हमारी 3 दी है बराबर, तो जब इसका हम संयोजन हटाएंगे बड़ा कोष्टक आ जाएगा, तो यहाँ पर f3 हो जाएंगे। तो f3 का मान हमारा कितना दिया है, f3 का यहाँ पर मान हमारा 4 दिया है, तो यहाँ पर हम g4 कर देंगे। तो g4 का मान हमारा कितना है, g4 का मान हमारा 7 है, तो यहाँ पर भी हम अपने 7 लिख देंगे। इसी प्रकार अगली संख्या जो हमारी है वो g संयोजन f, अगली संख्या हमको दी है 4 दी है, तो इसका भी जब बड़ा इसका कोष्टक हटाएंगे तो g f4 हो जाएंगे। तो f4 का मान हमारा कितना दिया है, यहाँ पर इन्होंने f4 का मान हमारा दिया है इन्होंने 5, तो यहाँ पर हम f4 का मान 5 लिख देंगे, तो g5 हो जाएंगे यहाँ पर। तो g5 का मान हमारा कितना है, g5 का मान हमारा 11 दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम g5 का मान 11 लिख देंगे।
इसी प्रकार हमारी संख्या हमारी है जी संयोजन F, यहाँ पर 5 लिखेंगे, कोष्ठक हटाएंगे तो जी F5 हो जाएंगे। तो F5 का जो मान हमारा दिया है वो F5 का जो मान हमारा दिया है इन्होंने 5 दिया है, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे तो G5 हो जाएंगे। तो G5 का जो हमारा मान है वो G5 का मान हमारा दिया है इन्होंने 11, तो यहाँ पर हम 11 लिख देंगे। इसी प्रकार ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि A स्टार B एरो A प्लस 2B द्वारा परिभाषित स्टार A सच दैट R क्रॉस R एरो R ना तो क्रम विनिमय है और ना ही शास्त्र है। तो हमको सिद्ध करना है कि यह ना तो क्रम विनिमय है और ना ही शास्त्र है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हल दिया है A स्टार B एरो A प्लस 2B, ये हमको दिया है, और R क्रॉस R एरो R ना तो क्रम विनिमय में और ना ही शास्त्र है, तो सिद्ध करना है हमको। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय के लिए एक हमारा सूत्र होता है A प्लस B बराबर B प्लस A। यदि इन दोनों के मान बराबर होंगे तो हमारा क्रम विनिमय होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना A बराबर 4 मान लेते हैं, B बराबर 5 मान लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मान रख के देखेंगे, पहले इसका मान निकालेंगे और फिर इसका मान निकालेंगे। लेकिन हमको शर्त दी है कि लेकिन जो B का मान रखेंगे यहाँ पर तो दुगना होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर रख के देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम A स्टार B बराबर मान रख के देखते हैं। तो यहाँ पर A का मान हमारा 4 है, प्लस है, यहाँ पर प्लस लगा देंगे। तो B का मान जब यहाँ रखेंगे तो 2 गुणित 5 हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ टोटल हमारे कितने 5 दूनी 10, 10 और 4 14 निकल के आएंगे। इसी प्रकार हम B स्टार A निकाल लेते हैं बराबर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको B का मान रखना है, तो B का मान इतना हो जाएगा प्लस 2 गुणित A का मान हमारा 4 है। तो यहाँ पर 4 दूनी 8 बराबर यहाँ पर 13। तो A और A हमारे सेम निकल के नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे यह क्रम विनिमय नहीं है। तो यह हमारा क्रम विनिमय नहीं, पहला कथन हमारा सिद्ध हो गया। अब अगला कथन निकालेंगे हम। शास्त्र के लिए हमारा सूत्र होता है A प्लस B कोष्ठक में प्लस C बराबर A प्लस B प्लस C। दोनों के मान जो है हमारे बराबर होने चाहिए, तो यह शास्त्र होगा। तो चलिए इसे मान रख लेते हैं। यहाँ पर हम A बराबर 4 मान लेंगे, B बराबर लेंगे और C बराबर यहाँ पर 6 मान लेंगे। तो चलिए इसमें मान रखते हैं। सबसे पहले हम A स्टार B और स्टार C का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर A का मान हमारा 4 है, तो B का मान जब भी मान रखेंगे तो उसको दोगुना करना है, तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे और प्लस में C का मान हमारा कितना निकल के आएगा 6 बराबर 14 और 6 कितने 20 निकल के आएंगे हमारे। इसी प्रकार हम A स्टार B स्टार C, तो यहाँ पर मान रखेंगे तो A का मान हमारा 4 है प्लस B का मान हमारा 5 है, तो यहाँ 6 दूनी 12 हो जाएंगे, क्योंकि C का मान 6 रखेंगे तो उसको दोगुना करना है हमको। तो यहाँ पर 17 और 4 कितने होंगे 21 निकल के आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे अतः, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे अतः यह शास्त्र नहीं है। इसी के साथ ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल दिया है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर और g(x) बराबर x प्लस 3 x बिलोंग करता है R में, तब
जी संयोजन एफ एक्स कॉमा एफ संयोजन जी एक्स और एफ संयोजन जी टू का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पर दिया है, सबसे पहले जो भी दिया है उसको लिख लेंगे। सबसे पहले हल एफ एक्स बराबर हमको एक्स स्क्वायर दिया है और जी एक्स बराबर हमको एक्स प्लस 3 दिया है और एक्स है वो बिलोंग करता है किसमें, आर में। तो हमको जी ओ एफ एक्स और एफ ओ जी मतलब एफ संयोजन जी एक्स और एफ ओ जी मतलब एफ संयोजन जी टू का मान हमको ये तीनों ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको, फिर इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम जी ओ एफ मतलब जी संयोजन एक्स बराबर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो संयोजन का निशान हटेगा तो एफ एक्स हो जाएंगी। तो एफ एक्स का मान हमको कितना दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पर जी एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो जी एक्स का मान कितना है हमारा, एक्स प्लस 3 है, तो इस पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर रख देंगे, तो यहाँ पर एक्स प्लस 3 पर होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा हमारा ए प्लस बी पे होल स्क्वायर बराबर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 3 दूनी 6x, ये हमारा निकल के आएगा इसका मान। अगला हमको निकालना है एफ संयोजन जी, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो एफ संयोजन जी एक्स, जब इसको सॉल्व करेंगे तो संयोजन का निशान हटेगा तो जी एक्स हो जाएंगे। तो जी एक्स का मान हमारा कितना दिया है, जी एक्स का मान हमारा एक्स प्लस 3 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएंगे एफ एक्स प्लस 3। तो एफ एक्स का मान हमारा कितना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इस पर होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना आएगा हमारा, तो यहाँ पर मान रख देंगे हम, तो यहाँ हो जाएंगे हमारे एक्स प्लस 3 पे होल स्क्वायर बराबर, इसका भी मान सेम निकल के आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 3 दूनी 6। अगला हमारा निकालना है हमको एफ संयोजन जी टू, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एफ संयोजन जी टू बराबर, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो बड़ा कोष्टक लग जाएगा, तो जी टू हो जाएंगे यहाँ पर। तो x की जगह पर हमारे कितने हैं, 2 हैं, तो इसका मान रखेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इसका जब मान रखेंगे इसमें, तो यहाँ पर 2 पर स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 प्लस 2 गुणित यहाँ 6 गुणित 2 हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12 और यहाँ 2 दूनी 4 प्लस 9 6 दूनी 12। तो यहाँ जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे टोटल 25 निकल के आएंगे। तो हमारा F2 का जो मान निकल के आया वो 25 निकल के आया। इसी के साथ ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो हमारा सवाल दिया है, जांच कीजिए क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 में R बराबर a, b सच दैट b बराबर a प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य सममित या संक्रामक है। तो हमको जांच करना है कि इतने में हमारा ये स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो चलिए इसकी जांच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हल दिए माना, सबसे पहले माना लिखेंगे यहाँ पर माना a बराबर हम मान लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो हमारे दिए हैं इनको हमने a बराबर मान लिया। और r बराबर हमको दिया है a, b बरा सच दैट b बराबर a प्लस a। जो b का मान निकलेगा वो हमारा a से 1 अधिक निकलेगा। तो हम r का मान निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो जब r का मान निकालेंगे, a का मान जब 1 रखेंगे तो हमारा b का मान 2 निकल के आएगा। जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर हमारे 3 निकल के आएंगे, और 3 रखेंगे तो यहाँ पर हमारे 4 निकल के आएंगे, और 4 रखेंगे तो 5 निकल के आएंगे, और 5 रखेंगे तो 6 निकल के आएंगे, मतलब 1 अधिक निकल के आएगा। और यहाँ पर अगर हम 6 रख देंगे तो यहाँ पर हमारे 7 निकल के आएंगे, क्योंकि b का जो मान है वो a से 1 अधिक है। 1 रखा तो 2 निकले, 1 और 1 2 हो गए हमारे, और 2 रखा तो 3 निकले। तो चलिए हमारे यहाँ पर हमारा r का मान तो निकल आया है। अब यहाँ पर जांच कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जांच।
तो जब जांच करेंगे इसकी तो सबसे पहले तो हमको स्वतुल्य निकालना है। तो स्वतुल्य के लिए हमारा सूत्र था ए और ए बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। तो यहाँ पर हमको दिए हैं 1, 2, 3, 4, 4। यदि यह स्वतुल्य होगा तो हमारा 1, होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए और 4, 4। किंतु यहाँ पर 1, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। तो यहाँ पर लिखेंगे बिलोंग नहीं कर रहा तो यह स्वतुल्य नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे यह स्वतुल्य नहीं है। यह स्वतुल्य क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 1, है ही नहीं, ना तो 2, 2 है, ना 3, 3 है। तो यह स्वतुल्य नहीं है हमारा। अब ज्ञात करेंगे हम सममित। तो सममित के लिए हमारा सूत्र था, सममित के लिए सूत्र था a, b और b, a हमारा बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। अब देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 1, 2 तो हमारा आर में है। देखिए आर में 1, 2 है, किंतु 2, 1 तो इसमें है ही नहीं, बिलोंग ही नहीं कर रहा है आर में। तो यह सममित भी नहीं है, सममित नहीं है। तो यह हमारा सममित भी नहीं है। अगला हमको निकालना है कि यह संक्रामक है या नहीं। तो संक्रामक भी देख लेते हैं। संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए हमारा सूत्र था a, b, b, c और c, a बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। तो देख लेते हैं यहाँ पर हमारा 1, 2 तो बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, और 2, 3 भी बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। यहाँ पर 2, 3 भी है, किंतु यहाँ पर 3, 1 तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है किसमें, आर में। तो यह हमारा संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। इसी के साथ ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।